हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय का जो तैयारी प्रारंभ किए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के तहत आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक, इत्मीनानपूर्वक विश्लेषण करके आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत करता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस सब्जेक्ट से भी हो, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी से हो, विविध से हो, जिस भी विषय से हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको मैं लेकर आप लोगों के सामने डे बाय डे आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर देखते होंगे आप लोग, या अगर समय नहीं मिले तो कभी कभी छोड़ भी देता हूँ। तो उसको आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, उसको आप लोग उतार लीजिएगा। होता क्या है, इस समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो फिर एक ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज्योग्राफी भी कह सकते हैं और विविध भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के वैसे टॉपिक जो विविध में भी हैं उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो ज्योग्राफी का जो स्पेशल जो क्वेश्चन होता है वो तो है ही, एक विविध जो ज्योग्राफी से ऐड रहता है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसका स्थान विविध में भी है और ज्योग्राफी में भी है। तो ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये एक दर्रा से संबंधित है। दर्रा जो आप लोग पढ़े होंगे लुसेंट में, क्राउन में, जो भी दर्राएँ हैं भारत में, कौन सी दर्रा किस राज्य में है और इस दर्रा की क्या विशेषताएँ हैं। दर्रा जो होती है पर्वतों को काट कर बनाई थी, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग 5वें 6ठा 7वां क्लास में पढ़े होंगे। दर्रा जो पर्वतों को काट कर जो रास्ता बनाए जाते हैं, मान लीजिए किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के रास्ते नहीं है, दोनों के बीच में पहाड़ है, पर्वत है, तो उस पर्वत को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है वही एक दर्रा कहलाता है। दर्रा का एक संक्षिप्त विवरण हुआ कि दर्रा किसे कहते हैं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो या एक ही स्टेट में दो शहर के बीच का जो दर्रा होती है, जो दो शहर के बीच में जो पर्वतें होती है उसको काट कर जो रास्ते बनाए जाते हैं वही दर्रा है। तो आज मैं आप लोगों को दर्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी दर्रा किस स्टेट में है, वो दर्रा किन किन स्टेटों को जोड़ रही है या किन किन शहरों को जोड़ती है, उस दर्रा की क्या विशेषताएं हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, भारतीय दर्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहले ये इंडिया का मैप है, भारत का ये मैप है। इसी मैप के सहारे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि किस स्टेट में कौन सी दर्रा है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैप थोड़ा सा छोटा बना है, फिर भी आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो समझ सकते हैं। इसे देखिए, ऊपर है जम्मू कश्मीर जो पहले था। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर दो पार्ट में बट गया, जो कि पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, पॉलिटिकल क्लास में, कि कब बंटवारा हुआ उसको आप लोग देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का दो पार्ट में बट गया और दोनों केंद्रशासित प्रदेश बन गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। तो लद्दाख जो है, देखिए ऊपर का जो क्षेत्र है लद्दाख है, और ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ JK, यानी जम्मू कश्मीर, और ऊपर लद्दाख। तो लद्दाख में मात्र एक ही दर्रा है, याद रखिएगा, लद्दाख में मात्र एक ही दर्रा है, काराकोरम दर्रा, जो कि यहाँ पर है। देखिए, ये है काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में एकमात्र दर्रा, इसको याद रखना है। काराकोरम दर्रा की विशेषताएं हैं, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ लद्दाख और काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊँचा दर्रा, भारत का जो सबसे ऊपर है इसलिए इसको ऊंचा भी कह सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये किसको किसको जोड़ता है, एक तो लद्दाख हो गया और इधर चीन है। तो लद्दाख और चीन को जो दर्रा जोड़ता है उसको काराकोरम दर्रा कहते हैं। अब चलते हैं, दूसरा जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसमें 3 दर्रा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा, एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर है। ये जो दर्रा है इसको कहते हैं जोंजिला दर्रा, यहाँ दर्रा जो है बुर्जिल दर्रा, और ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा। मतलब जम्मू कश्मीर में 3 दर्राएं हैं, बुर्जिल, जोंजिल और बनिहाल। इसकी विशेषताएं क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोंजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। बुर्जिल जो दर्रा है इस श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, गिलगित यानी पाकिस्तान में चला गया है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित। देखिए, बुर्जिल दर्रा यहाँ पर है, और इसको आप लोग जानते हैं कि POK का क्षेत्र है, ये POK जो कि पाक अधिकृत है। तो जम्मू कश्मीर से जो POK का गिलगित यहाँ का क्षेत्र है इसको जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, POK प्लस जम्मू कश्मीर का जो दर्रा है, ये बीच का जो क्षेत्र है वो बुर्जिल जो दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर और POK को जोड़ता है।
पहला पॉइंट हो गया। अब जोजिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को ले से देखिए जोजिला दर्रा कहाँ है, ये है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख राजधानी लेह, तो लेह से श्रीनगर को जो जोड़ता है उसको जोजिला दर्रा है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और श्रीनगर यानी श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग, देश की सबसे लंबी सुरंग कौन है, जवाहर सुरंग, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो जवाहर सुरंग पहले कहाँ है, किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के किस दर्रे में है, तो बनिहाल दर्रे में, ये भी याद रखना है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के किस दर्रे में, तो बनिहाल दर्रे में। तो ये हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा, लद्दाख में 1 दर्रा, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा। अब चलते हिमाचल प्रदेश। देखिए HP लिखा हूं मैं, तो HP का मतलब हुआ हिमाचल प्रदेश। इसमें भी 3 दर्रा हैं, जम्मू कश्मीर में भी 3, हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है। देखिए कौन कौन है, एक यहाँ पर है, इसको कहते हैं बड़ा लाचा, एक यहाँ पर है, इसको कहते हैं शिव किला, और एक यहाँ पर इसको कहते हैं रोहतांग दर्रा। तीनों की विशेषताएं क्या है इसको देख लेते हैं। बड़ा लाचा, पहले शिव किला देखते हैं। शिव किला यहाँ पर है, शिव किला की विशेषता क्या है, देखिए ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत यानी चीन का जो आधिपत्य है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर बहती है, याद रखिएगा आप लोग। शिव किला जो दर्रा है, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। मतलब सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से सतलज नदी वहीं से निकलती है और शिवकिला दर्रे से प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ती है। इसलिए इस धारा को आप लोग बहुत ही धैर्य से याद कीजिएगा, क्योंकि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर बढ़ती है। बड़ा लाचा क्या है, हिमाचल से लद्दाख। देखिए बड़ा लाचा यहाँ पर है, बड़ा लाचा यहाँ पर है, हिमाचल से लद्दाख, जो दर्शाया गया है, जिस चित्र से दर्शाया गया है उस चित्र ही सब बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ रहा है कौन, बड़ा लाचा दर्रा। अब है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है रावी तथा ब्यास नदी का उद्गम है, ये बात इसमें ध्यान देना है। रोहतांग दर्रे में ये बात, एक ही बात इंपॉर्टेंट है, क्या, तो रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम क्षेत्र रोहतांग दर्रा है। ये हो गया हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे। अब हम चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड है यहाँ पर, यानी यूके का मतलब हुआ उत्तराखंड। इसमें भी 3 दर्रा है। देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, इसको देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। उत्तराखंड में 3 दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा की विशेषता क्या है, कैलाश मानसरोवर की जो भी भारतीय यात्रा करने जाते हैं कैलाश मानसरोवर की, तो इसी दर्रा से होकर के कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है। कौन दर्रा, लिपुलेख दर्रा। पहले आपको उत्तराखंड आना होगा और उत्तराखंड से होते हुए आप लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरिएगा और तब जाकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी 3 दर्रा हैं। देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी 3 दर्रा है। मतलब 3-3 दर्रे बहुत सारे स्टेट में है। देखिए जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा, हिमाचल में 3 दर्रा, उत्तराखंड में 3 दर्रा, अब है अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा। कौन कौन है, बोमडिल्ला, दीफू और एंग्याप। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश, AP का मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश, इसमें है बोमडिल्ला, देखिए यहाँ पर है। इसके बाद एंग्याप यहाँ पर है और दीफू यहाँ पर है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, एंग्याप महत्वपूर्ण है, चूंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके आती है मानसरोवर झील से, तो यही एंग्याप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। ये बात आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में लीजिएगा आप लोग, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकल कर आती है, क्योंकि मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, आप लोग जानते हैं। एक सिंधु नदी हुआ, एक ब्रह्मपुत्र हुआ और सतलज नदी हुआ। नदी का उद्गम मैं आप लोग बताऊंगा कि मानसरोवर झील से या कहीं से भी किसका नदी का कहाँ से उद्गम होता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि मानसरोवर झील से 3 नदी का उद्गम होता है। कौन कौन, एक ब्रह्मपुत्र, एक सिंधु और एक सतलज। तो ब्रह्मपुत्र जब मानसरोवर झील यहाँ से निकल करके जाती है ऐसे ऐसे, तो यही एंग्याप दर्रे से यहाँ से प्रवेश करती है। याद रखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी एंग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे। अब चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। देखिए सिक्किम यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर है और एक दर्रा यहाँ पर है। इसको कहते हैं नाथुला दर्रा और इसको कहते हैं जिलेपला दर्रा। एक नाथुला है और एक जिलेपला है। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। तो नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार होता है, जो कि चीन से सटा हुआ है नाथुला दर्रा। तो चीन सटा हुआ तो भारत चीन से व्यापार होता है। क्योंकि भारतीय व्यापारी जाते हैं भारत में व्यापार करने, तो नाथुला दर्रे से होकर ही जाते हैं। अब चलते हैं मणिपुर में। मात्र एक ही दर्रा है। देखिए मणिपुर में एक ही दर्रा है,
तुजु दर्रा। इसका मतलब ये हुआ कि तुजु दर्रा से मणिपुर और म्यांमार की जो सीमाएं हैं, जो स्पर्श करती है म्यांमार की सीमाएं मणिपुर से, तो अगर म्यांमार जाना हो यानी बर्मा जाना हो तो आपको तुजु दर्रा से होकर ही जाना पड़ेगा। म्यांमार के तुजु दर्रा से, मणिपुर के तुजु दर्रा से होकर के आप म्यांमार में जा सकते हैं। तो ये हुआ मणिपुर का। उस वक्त महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में 2 याद रखिए, एक थाल घाट और एक भोर घाट। थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। यही बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि थाल घाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को, और भोर घाट मुंबई और पुणे को। यहाँ पर है थाल घाट और यहाँ पर है भोर घाट, और यहाँ पर है पाल घाट। देखिए 3 घाट है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये भी कभी कभी क्रम में सजाने को दे देता है कि उत्तर से दक्षिण को आप लोग सजाइए, कौन पहले है कौन बाद में है। तो थाल ऊपर है, बीच में है भोर और नीचे है पाल। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में है, और पाल घाट कहाँ है, केरल में है। केरल में 2 दर्रा है। ऊपर के दर्रा हम देख चुके हैं, थाल घाट, भोर घाट, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर है पाल घाट और सेनकुट्टा दर्रा। तो पाल घाट दर्रा जो कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है, मतलब कोचीन केरल में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो केरल और तमिलनाडु यानी कोचीन और कोयम्बटूर को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो पाल घाट दर्रा है। और उसके नीचे जो है सेनकुट्टा दर्रा है, ये तिरुवनंतपुरम से मदुरै, यानी ये भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल में जो शहर है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु में जो है मदुरै। तो पाल घाट और सेनकुट्टा दर्रा, एक कोचीन और कोयम्बटूर, और दूसरा सेनकुट्टा एंड तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तो इतने ही दर्रे हैं। जितने भी आप लोग एग्जाम में देखते होंगे क्वेश्चन दर्रे से पूछ रहे हैं, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके, या किसी भी तरह से सोल्यूशन का है, समान ज्ञान का जो आता है क्वेश्चन बैंक, उसको देखिएगा, उस पर दर्रा देखिएगा। आप लोग चैप्टर निकालिएगा भौतिक भूगोल भारत का, उसमें जो दर्रा से संबंधित क्वेश्चन होगा उसको आप लोग देख निकालिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको उम्मीद है कि टच कर रहा होगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है दर्रा में। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि दर्रा से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कौन दर्रा किस राज्य में है, किन किन शहरों को जोड़ती है, किन किन राज्यों को जोड़ती है, किस किन दर्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, अभी मैं आप लोग बताया हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो उम्मीद है कि जो मैं अभी आप लोग को दर्रा बताया हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि यहाँ समझ नहीं आया। पुनः मैं चाहूँगा कि प्रयास करूँगा कि इसको समझाने का प्रयास करूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन सा आप लोग के नज़र में और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन है। क्योंकि आप लोग भी बताते हैं तो उसको मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, और उसी के अनुरूप मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग 26 नवंबर 27 नवंबर जो एग्जाम प्रस्तावित है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, जीएस का क्वेश्चन अधिकतम क्वेश्चन हल करें, छूटना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन जीएस का। और आप लोग रीजनिंग और मैथ बनाते रहिए, रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिए। जो 50 नंबर का रीजनिंग है उसको प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग का। जीएस तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता ही रहा हूँ, लूसेंट और क्राउन भी आप लोग पढ़ते रहिए, करंट भी फोकस करते रहिए। जब भी मौका मिलेगा हमको करंट का भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ऐसे एक क्लास में करंट का लिया हूँ, फिर भी करंट का बताने का प्रयास करूंगा। करंट आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं करंट पढ़ते रहिए, और लूसेंट या क्राउन में से कोई एक बुक पढ़ते रहिए। और जितना प्रैक्टिस सेट मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, उस सारे प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाते रहिए। 2 सुबह में 2 शाम को कंटिन्यू लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट 1 घंटे में कर सकते हैं, ज़्यादा समय प्रैक्टिस सेट नहीं देना है। जीएस पढ़ते रहिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते रहिए। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, समझ गए होंगे। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।